बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑटोकैड यूज़ कर सकते हो। ऑटोकैड की ये पहली क्लास है जिसमें मैं आपको ऑटोकैड के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि ऑटोकैड असल में होता क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑटोकैड हम इस्तेमाल करें, ये बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना आता नहीं। तो ये असल में इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि लोग ऑटोकैड घर बैठकर सीख सकें, अपने मोबाइल फ़ोन पे सीख सकें, अपने पीसी पे सीख सकें, अपने लैपटॉप पे सीख सकें, फेसबुक से सीख सकें और यूट्यूब से सीख सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो जो आप देख रहे हो, ये अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। साथ में इस वीडियो के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब का लिंक भी दे देना है, यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे मेरी मज़ीद वीडियोस भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो है मेरी नई वीडियोस देख सकते हैं। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप देख सकें घर बैठकर। और मज़े की बात यह है कि ऑटोकैड उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा जब आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं नई दूसरी वीडियो बना सकूं। जल्द ही मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगरचे आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को भी भूलेंगे मत, क्योंकि इसमें आपको ऑटोकैड के मतलब जो है मुकम्मल इंट्रोडक्शन दूंगा। ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, ये 2015 ऑटोकैड के बारे में है, जिसमें ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। देखें, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाना है कि ऑटोकैड असल में है क्या, इंट्रोडक्शन देना है कि ऑटोकैड क्या होता है, ड्राफ्टिंग एंड टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन 2D एंड 3D ड्राइंग, यानी कि 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद अच्छा, तो इसके आगे देखें कि मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि किस सिस्टम पे आप जो है ये जो ऑटोकैड 2D और 3D है, ये किस सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि आप जो है विंडोज़ 7 पे भी कर सकते हैं और विंडोज़ 8 पे भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 पे आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। CPU जो है वो AMD या इंटेल वालों का होना चाहिए, जिस पे आप ये कर सकते हो। उसके बाद जो मेमोरी है वो 4GB रैम होनी चाहिए, जो मिनिमम 4GB रैम होनी चाहिए। इससे कम रैम जो है ना वो नहीं चल सकती, ठीक है। या 8GB रैम वाला वो होना चाहिए आपके पास, CPU सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिक जो कार्ड्स लगे होने चाहिए वो मिनिमम जो होने चाहिए वो जो 1280 क्रॉस 1024 ये होना चाहिए, या 1600 क्रॉस 1200 होना चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क की जो डाउनलोडिंग होनी चाहिए, डाउनलोडिंग फाइल होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन वो 8GB होनी चाहिए, यानी जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो इंस्टॉलेशन स्पेस उसमें 4GB या 8GB होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस माउस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया DVD इंस्टॉलेशन उस पर लगी होनी चाहिए, और साथ में देखें ब्राउज़र जो होना चाहिए वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट हैं वो है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग के लिए आपको 8GB रैम होनी चाहिए या इससे ज़्यादा मोर होनी चाहिए, या ठीक है। डिस्क स्पेस जो है वो आपके पास 9GB होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है, इससे कम नहीं चलती। उसके बाद देखें आपके पास ऑटोकैड होता क्या है। असल में ऑटोकैड दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, यानी ऑटो एंड कैड। ऑटो AUTO एंड CAD कैड। ऑटो मीन ऑटोमेटिक और कैड मीन कंप्यूटर एडिट डिफॉल्टिंग, ठीक है। और देखें कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडिटेड, ठीक है, और D फॉर ड्राफ्टिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडिटेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद देखें ड्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है, इस पे मैंने पूरी जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। उसके साथ देखें कि ड्राफ्टिंग जो होती है ये दो तरह की होती है, मैप और दूसरी ड्राइंग। मैप कुछ यूँ होता है, इस तरह का मैप होता है, ये जो आपके सामने ये पिक्चर में मैंने दिया हुआ है, ये मैप होता है, ठीक है।
whenever we draw any object by the help of approximately length, then we are working and क्रिएटिंग मैप। फॉर एग्जांपल मैप इस तरह का होता है, वर्ड का जो मैप है वो इस तरह का है, ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह की होती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ड्राफ्टिंग, ये 2D है और ये 3D, ये फ्रंट से दिखाई दे रही है 3D। तो अब मैं आपको ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के मतलब ये देखें, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, साथ देखें कि इंटरफेस किस तरह का होता है। इस तरह का इंटरफेस होता है जो ड्राफ्टिंग के लिए होता है, इंटरफेस इस तरह का होता है। उसके बाद रिबन, जो इंटरफेस रिबन कुछ इस तरह के होते हैं। वर्क स्पेस कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी और इस पे ये कुछ हो सकता है, ठीक है। दो तरह की वर्क स्पेस होती है। अब देखें ये साथ में ये जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है एक शेप मकान की, और इसकी जो 3D है ये 2D ड्राइंग है, और ये इसकी जो 3D है वो इस तरह की आपके सामने नज़र आ रही है आपको, ये 3D ड्राइंग है। उसके बाद आप ये 3D ड्राइंग आप बनाना सीख जाएंगे। जब आप इसको मुकम्मल तौर पे सीखेंगे तो आप ये इस तरह का मकान बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इजीली मकान बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो है मैंने इसका आपको दिखाया है, दो तरह के 2D भी दिखाई है, और इसकी 2D देखें किस तरह के अंदर से आप किस तरह से देख सकते हैं, और ये जो है ये 3D है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साथ में मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।